हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब के ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म बैंकर्स ज्ञान पर। तो फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो के अंदर प्राइवेटाइजेशन पे डिस्कशन करते हैं, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो पब्लिक सेक्टर बैंक का प्राइवेटाइजेशन होगा उस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को पता हो कि जब बजट आया था तो बजट के अंदर केंद्र सरकार ने जो उसके अंदर बजट के अंदर जो अनाउंस हुआ था कि एक तो आईडीबीआई बैंक और उसके अलावा आपके दो जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे वो प्राइवेट कि उनका जो है प्राइवेटाइजेशन होगा। इसका मतलब क्या है कि उनकी जो गवर्नमेंट स्टेक है वो गवर्नमेंट अपनी जो वापस ले लेगी अपने शेयर्स, उसके अंदर जो होल्डिंग है शेयर की जो स्टेक है वो किसी प्राइवेट कंपनी के या फिर किसी प्राइवेट पर्सन के हाथों चली जाएगी उसकी ओनरशिप। तो अब देखा जाए तो ऐसी चीज़ें काफ़ी चल रही है बैंकों के अंदर, जैसे बैंकों को प्राइवेटाइजेशन की जो है बातें आ रही हैं कि बैंकों को प्राइवेटाइजेशन होगा, इनका प्राइवेटाइजेशन होगा। और इसके साथ ही काफ़ी कंपनीज़ हैं जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं उनका भी प्राइवेटाइजेशन का बोला गया है कि उनका प्राइवेटाइजेशन होगा। या फिर जो है इससे पहले जो है बैंकों को मर्ज किया जा रहा था, काफ़ी बैंकों को मर्ज किया गया, इसके बाद अब जो है प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट कर दिया। तो अब थोड़े दिन पहले एक अनाउंसमेंट हुई थी, थोड़े दिन पहले ये चल रहा था कि इन चार बैंकों को जो है प्राइवेट किया जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इन बैंकों को जो है प्राइवेट किया जाएगा। इनका जो है प्राइवेटाइजेशन होगा। इनकी जो गवर्नमेंट की जो जितने भी शेयर्स हैं गवर्नमेंट अपने वापस ले लेगी और इनकी जो ओनरशिप है वो किसी प्राइवेट के हाथों चली जाएगी, कंपनी या फिर किसी प्राइवेट पर्सन के हाथों जो है इनकी ओनरशिप चली जाएगी। तो इससे जो है लॉस और क्या फ़ायदा होगा तो देखा जाए तो एज ए बैंकर होने के नाते, जैसे अपने जो ये प्राइवेटाइजेशन है ये बैंक किसी बैंकर के अपने जो बैंकर होने के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन जो है कोई भी बैंकर एक्सेप्ट नहीं करेगा। बाकी उनके एक्सेप्ट करने ना करने का कोई मतलब नहीं है, बट जो है उनको प्राइवेटाइजेशन है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उनको तो जो है प्राइवेटाइजेशन कम ही पचेगा। बट इसके अलावा अपने देखें तो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए जो है इनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। गवर्नमेंट का मानना है कि इससे इकोनॉमी बढ़ेगी और जो घाटे के अंदर चल रहे हैं बैंक उनको काफ़ी मुनाफा होगा। इसके लिए जो जितने भी सारे घाटे को पूर्ण करने के लिए जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इसके साथ में उनका मानना है कि इससे इकोनॉमी ग्रोथ होगी। तो ये कोई वैसे देखा जाए तो कोई एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए। अपने पास जो भी अपनी असेट होती है उसको अपने प्राइवेट कर दिया जाए या उसको सेल कर दिया जाए, अपनी संपत्ति बेचना ये वैसे देखा जाए तो सही नहीं है। बट जो गवर्नमेंट कर रही है इसका अभी जैसे देखा जाए तो एम्प्लॉय हैं उनको तो अब जैसे देखा जाए तो बैंकिंग के जितने भी एम्प्लॉय हैं सभी को जो है मेंटलिटी हो गई कि हम भी प्राइवेट हो जाएंगे। यहाँ तक कि जो एसबीआई के एम्प्लॉय हैं, कुछ एम्प्लॉय, उनका भी सोचना है कि यार बैंकिंग सेक्टर की कोई जॉब थोड़ी है, हम भी प्राइवेट हो जाएंगे। क्योंकि सरकार का अब कोई भी ये कह रहा है कि सरकार का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बैंकों को किसी भी बैंक को जो है ये प्राइवेट कर सकते हैं। तो बैंकों के अंदर जॉब करना एक सेफ नहीं है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, जॉब तो है, जो आपकी जॉब कर रहे हो वो तो सेफ रहेगी, जो वैसे ही रहेगी। प्राइवेटाइजेशन का ऐसे हो जाएगा कि अपने प्राइवेट हो गए तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि अपने कैंपेन चला सकते हैं कि स्टॉप प्राइवेटाइजेशन। जैसे काफ़ी यूट्यूबर्स या फिर काफ़ी जो जितने भी स्टूडेंट हैं, काफ़ी कैंडिडेट जो लीडर हैं वो कह रहे हैं कि स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को रोका जाए। और तो ये कहीं सही भी है कि प्राइवेटाइजेशन को जो है रोका जाए। किसी प्राइवेट कंपनी, किसी निजी संस्था के हाथों किसी बैंकिंग की होल्डिंग देना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि अपनी जितनी भी संपत्ति है वो बेच के आप किसी देश की इकोनॉमी को बढ़ाएं। ये वैसे देखा जाए तो सही नहीं है। और जो जॉब कर रहे हैं उनके भी एक मेंटली प्रेशर बना हुआ है कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है यार, क्या होगा। तो तो जो इन बैंकों के एम्प्लॉयज़ हैं उनको तो ये काफ़ी मतलब कि ये बात जो है काफ़ी सता रही है कि इन बैंकों का, हमारे बैंक का जिसमें हम जॉब कर रहे हैं वो प्राइवेट हो जाएगा तो हम भी जो है एक प्राइवेट एम्प्लॉय कहलाएंगे। तो ये बात उनको जैसे सहमत नहीं है, एग्री नहीं है इस प्राइवेटाइजेशन से। जैसे देखा जाए तो 100 के अंदर 80 जो कैंडिडेट हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते प्राइवेटाइजेशन को और उससे एग्री नहीं करते। मर्ज तक तो बात ठीक होती है कि बैंक का किसी बड़े बैंक के अंदर मर्ज हो गया, उनकी जो है कैपिटल बढ़ गई, वो बात अलग है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन भी सही नहीं है एज ए एम्प्लॉय देखा जाए तो। बाकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो गवर्नमेंट का मानना है कि प्राइवेटाइजेशन इज़ द बेस्ट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ।
तो बाकी सभी के अपने अपने जो फील्ड के हिसाब से प्राइवेटाइजेशन को लेकर अपने अलग अलग मत है, बट अपने तो प्राइवेटाइजेशन को स्टॉप करवाने के लिए गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, या फिर पीएमओ को अपने ट्वीट कर सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन को जो है स्टॉप किया जाए, उनको रोका जाए। ऐसे अगर आप प्राइवेटाइजेशन जो है शुरू करते हो तो फिर आप लगभग सारे बैंकों का प्राइवेटाइजेशन कर दोगे, जिससे बाकी अगर देखा जाए तो बैंकों को नेशनलाइज इसलिए किया गया था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़े और जो एक गरीब तबके के जो लोग हैं उनको वो जो है बैंकिंग सेवाओं से जुड़े, उनके भी अकाउंट हों। जैसे सेविंग अकाउंट खोले गए थे जीरो बैलेंस पर, और इसके अलावा जैसे 1,000 रुपये बैलेंस पर मिनिमम अकाउंट बैलेंस खोले गए थे। अब अगर कोई प्राइवेट स्टेक चला जाता, प्राइवेट निजी संस्था के हाथों अगर इसकी ओनरशिप चली जाती है, तो जैसे वो अगर कर देते हैं कि 5,000 मिनिमम बैलेंस रिक्वायर है, तो 5 या 10 हज़ार मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट ये कोई एक आम जो पर्सन है, जो एक आम एम्प्लॉय है, जो एक मजदूर करने वाला जो इंसान है, वो कैसे इसको मेंटेन करेगा, अपने अकाउंट को कैसे मेंटेन करेगा, वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाएगा या फिर इनको मेंटेन करेगा। तो ये, और इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि उनको अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा। जैसे कोई भी गवर्नमेंट की सब्सिडी लेने के लिए अकाउंट होना ज़रूरी है। तो ये प्राइवेटाइजेशन जो है एक जनरल पब्लिक का देखा जाए, जो आम लोग हैं उनके लिए भी ये सही नहीं होगा। और बाकी सभी के अलग अलग जो प्राइवेटाइजेशन पे अपने अलग अलग मत हैं। बाकी ये कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी ग्रोथ कराने के लिए कि उसकी जो असेट है उसको बेच दिया जाए, सेल कर दिया जाए, उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए। ओके। बाकी फ्रेंड्स, आप जो है जो भी बैंकिंग सेक्टर के कैंडिडेट हैं वो बैंक की तैयारी करते रहिए, अपना फील्ड मत चेंज कीजिए। ये तो अपने जो है स्टूडेंट लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। प्राइवेटाइजेशन होगा या नहीं ये बाद की बातें हैं, बट आप जो है अपनी प्रिपरेशन रेगुलर रखिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और प्लीज़ जो ट्विटर के ऊपर कैंपेन चलाइए स्टॉप प्राइवेटाइजेशन बैंकिंग, या फिर स्टॉप प्राइवेटाइजेशन। जितनी भी कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है ये सही नहीं है। अपने हिसाब से अपने अपने मत जो है पीएमओ को या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री को दीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।